Good morning, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। हमने अपने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने किया था वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो वो हमारा जो डिमांड का कंसेप्ट था, लॉ ऑफ डिमांड, फंक्शन ऑफ डिमांड, आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बता ही दिया कि हमें ये बताता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी चीज़ का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो हमारी डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ ये बताता था कि प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। बट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड जो है वो कितनी चेंज होगी, किस एक्सटेंट तक चेंज होगी, किस लेवल तक वो चीज़ चेंज होगी। So elasticity of demand state that with how much or to what extent the quantity demanded will change in response to change in price. So next is elasticity, the concept. If price rises by 10%, what happens to demand? कह रहे हैं कि अगर प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो गया तो डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा। हमें इतना पता है कि डिमांड या तो वो 10% से जो है 10% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, या 10% से ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जब 10% से ज़्यादा कम होगी या 10% से कम होगी, ठीक है जी। तो इलास्टिसिटी जो है वो मेजर करता है कि किस एक्सटेंट पर डिमांड हमारी चेंज होगी, किस लेवल तक, ठीक है जी। तो डेफिनेशन है डॉक्टर मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। कि डॉक्टर मार्शल कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी क्या है कि परसेंटेज चेंज, प्राइस डिमांड जो है उसमें परसेंटेज चेंज जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो क्लास आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो, सिर्फ एक डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है ईडी। ईडी हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो ये स्टार्ट होगा माइनस से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट जो इलास्टिसिटी है उसकी 4 टाइप हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम इस लेक्चर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी क्या वही होती है कि चेंज, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है जी। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया प्राइस के चेंज होने से, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो हम इस वीडियो में क्या है, हमने इस वीडियो में जो डिग्रीज हैं प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री है वो करनी है, हम 1 बाय 1 करेंगे। आप इन सारी डिग्रीज को ध्यान से समझना। तो सबसे पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, पहले आप मीनिंग समझिए फिर मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ, ठीक है जी। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ जो प्राइस में सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता है, जब बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, जब सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता है, उससे क्या है हमारी डिमांड जो है वो बहुत इन्फिनाइट वो चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है जी। ये देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है, उसमें देखिए कि एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है। तो प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, प्राइस जो है वो इतना ही है, बट उसकी डिमांड देखिए पहले 10 से 30 हो गई, ठीक है जी। ये क्या है, इन्फिनिटी चेंज आ रहा है, ठीक है जी, अनलिमिटेड चेंज आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। जो परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कह रही है कि प्राइस में लिटिल चेंज या कुछ भी चेंज ना आने से जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। और ये देखिए फर्स्ट वन में जो हमारी जो वो प्राइस इलास्टिसिटी है वो देखिए ई डी इज इक्वल टू वो इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये वो सिचुएशन होती है यहाँ प्राइस में चेंज आता रहता है बट जो हमारी क्वांटिटी है वो सेम रहती है, हमारी डिमांड जो है वो सेम रहती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस चेंज होता रहता है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। तो ये देखिए आप डायग्राम में देख लीजिए, ये प्राइस पहले 2 था, 4 था, 6 था, पर डिमांड जो है हमारी 4 पर ही है। तो डिमांड जो है 4 पर है, उस पर कोई चेंज नहीं आया, तो ई डी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
इसमें ये वो सिचुएशन है यहाँ जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही उस हमारी क्वांटिटी में चेंज आया, जितना चेंज हमारे प्राइस में आया उतना ही हमारी डिमांड में भी उतना ही चेंज आया, सेम चेंज आया दोनों में। ये आप डायग्राम में देख लीजिए कि दोनों जो डायग्राम है वो ED इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो जितना प्राइस चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी चेंज हुई है। तो नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इस सिचुएशन में क्या है, क्या कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी वो प्राइस से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। प्राइस में थोड़ा इंक्रीज आता है बट जो डिमांड है हमारी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा चेंज हो जाती है। ये देखिए ED इज़ ग्रेटर देन 1, ये देख लीजिए आप, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया ना, प्राइस आपका देखिए प्राइस में आपका थोड़ा सा चेंज आया बट इधर साइड देख लीजिए प्राइस में बहुत ज़्यादा डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है इससे। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन प्राइस। जो हमारी डिमांड में चेंज आता है वो प्राइस में चेंज आने से कम होता है। जैसे कि हमारी प्राइस ज़्यादा चेंज होता है बट डिमांड उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे आप ये डायग्राम देख लीजिए कि प्राइस में बहुत ज़्यादा, ये वाई एक्सिस पर देखिए प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आया बट डिमांड में जो है वो थोड़ा चेंज आया, ठीक है। तो क्लास आप ये डायग्राम अपने क्वेश्चन जब आप इसका आंसर लिखोगे तो ये सारे डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, ये टेबल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट है वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जब ED इज इक्वल टू 0 था तो क्या था डिग्री, ये कौन सी डिग्री है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ क्या है, चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन डिमांड, प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। जब ED जो है वो इज लेस देन 1 तो उसमें क्या है, ये हमारा क्या था, इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। तो इन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज प्राइस, ठीक है जी। जो डिमांड में चेंज आता है वो प्राइस में चेंज आने से कम होता है, ठीक है। ED इज इक्वल टू 1, ये है यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ जितनी डिमांड चेंज हुई उतना ही प्राइस चेंज हुआ। तो ED इज ग्रेटर देन 1, उसमें क्या है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो डिमांड में परसेंट चेंज आया वो ज़्यादा है प्राइस पे चेंज आने से। ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है डिमांड के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। सो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डायग्राम नहीं समझ आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।